तो हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1582 में कौन सा युद्ध हुआ था? जी हाँ, 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसे बैटल ऑफ मैराथन भी कहते हैं। ये युद्ध मुगलों और मेवाड़ियों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मुगलों की हल्दी घाटी से भी 2 गुना ज़्यादा सेना थी और ये युद्ध बहुत विनाशनायक युद्ध था। जैसा कि आप जानते हैं, अकबर बहुत कायर और महाराणा प्रताप से बहुत डरता था। कुछ इतिहासकार ने यह भी बताया है कि अकबर को सपने में भी महाराणा प्रताप ही नज़र आते थे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेनापति के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ की तरफ से। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के 2 मोर्चे बना रखे थे, जिसमें से पहला मोर्चा महाराणा प्रताप खुद ही संभाल रहे थे और दूसरा मोर्चा उनने अपने सबसे बड़े बेटे कुंवर अमर सिंह को दे रखा था। तो अब बात हो गई मेवाड़ की। अब हम बात करते हैं मुगलों की। तो अकबर को, जैसा कि आपको पता है, अकबर डरता था महाराणा प्रताप से, इसलिए उसने अपने 2 सेनापतियों को भेजा था। पहला सेनापति का नाम था शाहबाज खान और दूसरे सेनापति का नाम था सुल्तान खान। सुल्तान खान प्रमुख सेनापति था। सुल्तान खान अकबर का काका लगता था, इसलिए अकबर ने सुल्तान खान को भेजा था। तो चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दिवेर के बारे में। दिवेर अरावली पर्वत में स्थित था और साथ ही साथ वो उसके उत्तर में अजमेर दिखता था, उसके पूर्व में आमेर दिखता था, उसके दक्षिण में उदयपुर दिखता था और उसके पश्चिम में मारवाड़ दिखता था। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैसे उनकी रणनीति थी। महाराणा प्रताप दक्षिण की ओर से आक्रमण करना चाहते थे और कुंवर अमर सिंह वो उत्तर की तरफ से आक्रमण करना चाहते थे। जो चाल मानसिंह ने महाराणा के खिलाफ चली थी हल्दी घाटी में, वही चाल अब महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में चली थी मुगलों के खिलाफ। इस युद्ध की मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ। जिस दिन विजयदशमी थी, उसी दिन महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध लड़ा था और उस दिन विजय पाई थी। जिस तरह भगवान राम ने रावण को मार दिया था और युद्ध जीत लिया था अपने स्वाभिमान के लिए, उसी प्रकार महाराणा ने अपने स्वाभिमान के लिए ये युद्ध जीता था। और अब की हालात बताता हूँ मैं आपको। युद्ध छिड़ गया था, वो भी रात को। तलवारें तलवार से भिड़ रही थी। महाराणा घोड़े सहित मुगलों को काट रहे थे। कोई चित्तौड़ का बदला ले रहे थे और तो कोई जौहर का बदला। चारों तरफ तलवार खींच रही थी, भाले भाले से भिड़ रहे थे और राजपूत जूझ रहे थे दिवेर के युद्ध में। यही नज़ारा था दिवेर के युद्ध में। राजपूतों का जोश देखते हुए शाहबाज खान काफ़ी घबरा गया था, तो वो रणभूमि से भाग गया था। लेकिन सुल्तान खान युद्ध लड़ता रहा। वो इस युद्ध में मुगल काफ़ी वीर तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन राजपूत लोग का फिर भी पलड़ा भारी था। वो उनसे भी ज़्यादा शौर्य से लड़ रहे थे। युद्ध देखते ही देखते महाराणा प्रताप को सुल्तान खान नज़र आया। सुल्तान खान ने अपने अंगरक्षकों को अपने पास कर लिया और महाराणा प्रताप जब भी मारने वाले थे सुल्तान खान को, उससे ही पहले एक राजपूत का जोश और बढ़ गया और उसने सुल्तान खान के हाथी के हाथ तोड़ दिए। अरे यार,
उनका जोश देखते ही देखते सुल्तान खान को महाराणा प्रताप नजर आ गया। जैसे ही महाराणा प्रताप सुल्तान खान के पास दौड़े, उतनी देर में ही महाराणा के सैनिक में जोश आ गया और उसने सुल्तान खान के हाथी का पांव काट डाला और दूसरी सैनिक ने सुल्तान खान के हाथी के हाथ काट डाला। और फिर महाराणा प्रताप ने अपने 80 किलो का भाला उठाया और उसके हाथी को आर पार कर दिया भाले से। अब सुल्तान खान अपने हाथी से फौरन उतरकर अपने घोड़े पे बैठ गया और उधर से भागने लगा। लेकिन उतनी ही देर में भाग तो वो रहा था उत्तर की तरफ से, लेकिन उत्तर में तो अमर सिंह युद्ध लड़ रहे थे। उनने जब तक काफ़ी मुगलों को काट दिया था और उनको अमर सिंह मिल गए, तो वो भागने लगा सुल्तान खान। और अमर सिंह ने भाला उठाया और ऐसा जोर का भाला फेंका कि सुल्तान खान के घोड़ा सहित कवच तक टांग दिया। फिर उसके बाद सुल्तान खान की उधर ही मौत हो गई। सुल्तान खान के मरते ही मुगल सेना में खलबली मच गई और वह भागने लगी। और उधर 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण करना पड़ा। और देखते ही महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध जीत लिया। जय सिया राम। आज के लिए बस इतना ही।